हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड ACC 132 के लिए। तो यार, अपनी फ्री वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग आ पहुँचे हैं इंडियन हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन बताई जाएंगी, कुछ PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ACC मतलब ACC डिफेंस एकेडमी, और ये डेट शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। 5 जुलाई 2024 योर एग्ज़ाम डेट ऑफ ACC 131। ओके, लेट्स स्टार्ट। और इस भ्रम में मत रहिएगा कि डेट चेंज होगी, डेट यही रहेगी। द एंशियंट इंडिया सिटी ऑफ तक्षशिला known for its renowned university is located in the present day। देखो, तक्षशिला जो थी ना, वो एंशियंट इंडिया में वो लर्निंग के हब के तौर पे माना है। जैसे आज के IITs हैं, IITs भी आज के उनके आगे कुछ नहीं थे। तो तक्षशिला का पहचान उस एंशियंट इंडिया में इस प्रकार का था, मतलब वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ में तक्षशिला यूनिवर्सिटी गिनी जाती थी। तो इस प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तक्षशिला जो है फर्स्ट, फाइनेस्ट, ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, विश्व की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये इसकी इमेज आप देख सकते हैं कि पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। और आज भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी की वैल्यू बुद्धिज़्म में ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि मगध के समय में ये ज़्यादा डेवलप की थी। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी तो उस समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप अपने पीक पे थी एक तरीके से। बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, किनके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और मुग़ल डायनेस्टी के बीच में हुआ था। ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से ही क्या हुआ था? मुग़ल डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में हुई थी। जैसे आप लोग इसको देख भी सकते हैं, बैटल ऑफ पानीपत बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर जीत गया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। द फेमस रॉक कट केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विद एंशियंट इंडियन डायनेस्टी। भारत की कुछ प्राचीन डायनेस्टी से जो पत्थरों से काट के अजंता और एलोरा की गुफाएं बनाई गई हैं, वो किस डायनेस्टी से जुड़ी हुई हैं? गुप्ता डायनेस्टी से जुड़ी हुई हैं। देखो, गुप्ता डायनेस्टी में ना बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर पे काम किया गया था। गुप्ता डायनेस्टी फेमस इसलिए थी, आर्किटेक्चर का काम सबसे ज़्यादा गुप्ता डायनेस्टी में किया गया था। आप ये देख भी सकते हो, ये जो इमेज है पीछे आपके क्वेश्चन के, वो अजंता एलोरा केव्स की ही इमेज है। धर्म चक्र परिवर्तन इज एसोसिएटेड विद द विच एमेंट ऑफ बुद्धा लाइफ। बुद्धा लाइफ भगवान बुद्ध के जीवन के किस हिस्से से धर्म चक्र परिवर्तन रिलेटेड है? वो है फर्स्ट सेरेमन। बुद्धिज़्म के जो लिटरेचर में बुद्ध भगवान ने जो ज्ञान दिया था ना, उसको धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया गया था। तो इन्होंने जो पहला ज्ञान दिया था वो सारनाथ में दिया था, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। तो सारनाथ इज़ फेमस फॉर धर्म चक्र परिवर्तन बिकॉज भगवान बुद्धा गिव्स फर्स्ट सेरेमन एट दिस प्लेस। इन विच ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, ये आपके एग्ज़ाम में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789। ये पीछे इमेज भी आप देख रहे हैं। देखो, हिस्ट्री बिना किसी रीज़न के हुई नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़, जैसे वॉर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कोई ना कोई रीज़न से हुई। यूनाइटेड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट किसी रीज़न से हुई। इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, यूरोप की क्रांति, ये सब क्या है? ये सब कोई ना कोई रीज़न से हुई थी। वहाँ की जो तात्कालिक परिस्थितियाँ बनी होंगी ना, उसी कारण कोई ना कोई वहाँ पे एक लीडर आया होगा और उसने ही रेवोल्यूशन कराई होगी। जैसे इंडिया में आज़ादी जब मिली थी, तो आज़ादी ऐसे थोड़ी मिल गई थी। बहुत सारे लीडर्स ने अपने अपने योगदान दिए थे, बहुत सारे लोग अपने जीवन कुर्बान किए। ठीक है, शहीद हुए। तो ये सब चीज़ें कोई ना कोई रीज़न रही होगी। कोई भी घटना है इतिहास में, सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? साइंस होता है, किसी न किसी लॉजिक से कोई चीज़ जुड़ी होती है। सेम हिस्ट्री होती है, बस वो साइंस थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी में चले जाते हैं, और हिस्ट्री जो है
वो थोड़ा सब्जेक्टिविटी का चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बिना कोई रीज़न की कोई घटना नहीं होगी। चाहे हम लोग पानीपत का फर्स्ट वॉर देख लें, चाहे पानीपत का सेकंड वॉर देख लें, पानीपत का थर्ड वॉर देख लें, प्लासी का युद्ध देख लें, बक्सर का युद्ध देख लें, चौसा का युद्ध देख लें, कन्नौज का युद्ध देख लें, मोस्ट ऑफ द टाइम 1857 की रेवोल्यूशन देख लें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको ये चीज़ समझनी होंगी, याद नहीं कर सकते, समझनी होंगी कि वो परिस्थितियाँ क्या थी जिसके कारण ये घटनाएं हुई। आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस चीज़ का जो समझाने का जो तरीका है और कॉन्सेप्ट को बताने का जो तरीका है वो हमारे लाइव क्लास में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कन्फ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी संबंधित कोई समस्या नहीं होंगी। हु वाज द पैट्रॉन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का थर्ड पैट्रॉन कौन थे? अशोका जी थे। ठीक। ACC 131 का नया बैच आप लोग के डिमांड पे स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे बैच को ज्वाइन करते ही, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स तुरंत आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। बैच के ज्वाइन करते ही 500 से ज़्यादा घंटों की रिकॉर्डिंग क्लासेस आपके ऐप में आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस डेली 9 to 11 PM पे चलती है। आप अपने टीचर से आके इंटरेक्शन करके डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। लाइव क्लास में ज्वाइन करके अपने पूरे सिलेबस को 2 बार फिनिश भी कर सकते हैं। और जो लोग अभी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो जितना जल्द हो सके इस बैच से जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन को, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलें। PYQ को सॉल्व कराया जाता है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में PYQ को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि PYQ से आपके मोर देन 30% क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो PYQ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपके पास टीचर का नंबर होगा, जो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी फैसिलिटी आपको मिलेगी, वो आपके पास सभी टीचर्स के पर्टिकुलर नंबर रहेंगे, जिससे आप कभी भी कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो 8120745966 पर व्हाट्सअप करके आप हमारे साथ बैच से जुड़ सकते हैं और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो जितना जल्द हो सके इस बैच से जुड़ जाइए। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है। गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं। PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ACC 132, OIR, YLC, SSB 131 के सभी लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट और मटेरियल यही मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़ के ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने प्रिपरेशन को इन्हांस कर रहे हैं। आप भी इस सेवा का अवसर ज़रूर उठाएं और सेवा का लाभ उठाकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखें। 8120745966 से व्हाट्सएप करके आप इस ऐप से जुड़ सकते हैं। महावीर ब्रेनेथ इन हिज लास्ट, महावीर स्वामी जी ने कहाँ पे अंतिम बार अपनी सांसें ली थी? पावापुरी में ली थी। ये जो आपको पीछे इमेज दिख रही है वो महावीर स्वामी जी का लास्ट टाइम का ये फ़ोटो है। हु इनिशिएटेड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इन्होंने ही रिटर्न टू वेदास लिखा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? जिसका मतलब था किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, जिसको महाराजा धीराज बोला जाता है। वो किस पहले गुप्ता रूलर को बोला गया था? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला गया था। कुछ लोग चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूज हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य के थे, और चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं ये गुप्ता रूलर के हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और ये जो सिक्के हैं ना, ये गुप्ता रूलर में ही, गुप्ता शासन में ही चलाए गए थे। ठीक है, तो देखो महाराजा धीराज का सेंस क्या होता है? जैसे पहले जो राजाएं थे ना, राजा लोग थे, वो अपने आप को पावरफुल बनाने को बहुत ज़्यादा अलायंस करते थे। अलायंस के मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि उनके दरबार में हर एक प्रोविंस, जितने प्रोविंस से जीते रहेंगे, अपने एक राजा को बैठा देंगे, तो वहाँ का राजा इनको हर बार का अपडेट देता रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे एक बड़ा राजा है, उसके दरबार में 50-100 छोटे छोटे राजा बैठे हुए हैं, तो वो छोटे छोटे राजा जो छोटे छोटे प्रोविंस के राजा हैं, तो इसी प्रकार राजा का शक्ति दिखता था कि उसके दरबार में कितने और लोग बैठे हुए हैं, कितने राजाएं बैठे हुए हैं, छोटे छोटे राजा। इसीलिए महाराजा धीराज गुप्ता रूलर में यूज़ किया गया था, राजाओं का राजा। उस तुर्किश इन्वेडर का नाम बताइए जिन्हें 17 बार सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। ये उस समय की एंशियंट टाइम की सोमनाथ टेम्पल की फ़ोटो है और ये लेटेस्ट है। ठीक, पुराना है, ये नया है।
पंजाब केसरी किसको बोला जाता है? लाला लाजपत राय जी को बोला जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लाला लाजपत राय का नाम आते ही दिल में क्या आता, दिमाग में क्या आता है? वो साइमन कमीशन, गो बैक गो बैक। जो बुद्धिस्ट के जो लिटरेसी वर्क थे वो जनरली किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। दैट इज़ द बुद्धिस्ट लिटरेचर जो कि अभी तक खोजे गए हैं, ये जनरली पाली भाषा में लिखे गए थे। ये हमारा ACC 131 और 132 का नया बैच स्टार्ट है, जिसमें आपको टॉप 500 रैंकिंग की गारंटी मिलती है। बैच को ज्वाइन करते हैं फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे 500 से ज़्यादा घंटे की, डेली लाइव क्लासेस होती है 9 to 11 PM पे, वीकली मॉक टेस्ट होते हैं और PYQ को सॉल्व कराया जाता है। तो बिना देर के हुए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से इन्हांस करके अपने सपने को रियलिटी में बदलें। 8120745966 पर व्हाट्सअप करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा SSD डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए और ये टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बाकी ये सब चीज़ें आपको ऐप में ही मिल जाएंगी। ये बुकलेट्स हैं जो ACC 130 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी हाई मार्क्स गेन करने में, तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए जो फुली अपडेटेड हैं। आप इस बैच को इस बुकलेट को अपने यूनिट एड्रेस पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो 8120745966 पर बाय करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और बुकलेट्स को ऑर्डर करके अपनी प्रिपरेशन को नॉन स्टॉप अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।